गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे सदिश उपसमष्टि के बारे में। आपके परिभाषा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में आपको मैंने 3 थ्योरम करवा चुका हूँ मैं सदिश उपसमष्टि के ऊपर आधारित। उसमें से और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो ये है कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। एक कंडीशन है, आपको किसी को भी उपसमष्टि दिखाना है, 2 अवयव एफ में लेने हैं अल्फा बीटा, 2 अवयव लेने हैं आपको जिसको उपसमष्टि दिखाना है W1 W2 बिलोंग्स टू W। वो थ्योरम आपको प्रूफ करवा चुके हैं। इसके अलावा इंटरसेक्शन पे आधारित एक थ्योरम करवाई थी, सिंपल सी थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश समष्टि V की 2 उपसमष्टियां W1 व W2। W1 W2 क्या है? कोई सदिश समष्टि V है, उसकी 2 उपसमष्टियां, उनका संघ मतलब यूनियन एक उपसमष्टि होता है। मतलब W1 यूनियन W2 एक उपसमष्टि है यदि और केवल यदि। तो आवश्यक प्रतिबंध पर्याप्त प्रतिबंध दोनों होंगे यहाँ पे, W1 कंटेनिंग W2 या W2 कंटेनिंग W1। या तो W1 है वो W2 में अंतर्निष्ठ होना चाहिए या W2 है वो W1 में अंतर्निष्ठ होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो BF एक सदिश समष्टि है और W1 और W2 एक सदिश समष्टि BF की 2 उपसमष्टियां हैं। अब ये दोनों कंडीशन तो आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध दोनों में काम ले जाएंगे। अब जो आपको आवश्यक प्रतिबंध लेके चलना वो क्या चलना है कि W1 और W2 का संघ एक उपसमष्टि है और प्रूव करेंगे W1 कंटेनिंग W2 या W2 कंटेनिंग W1। आवश्यक प्रतिबंध में लेके चलेंगे कि W1 यूनियन W2 एक सदिश उपसमष्टि है, प्रूव करना है। ठीक है, देखिए अब इसको प्रूव करना है तो इसकी विपरीत कंडीशन अपन यहाँ से लेके चलेंगे। कैसे? पहली कंडीशन को लेते हैं एक बार, यदि संभव हो तो माना कि W1 नॉट कंटेनिंग W2। जो प्रूफ करना है उसकी विपरीत कंडीशन ले ली। ठीक है, तब देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक अवयव W1 है, किसमें W1 में
इस प्रकार है कि W1 नॉट बिलोंग्स टू W2। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि W1 के अवयव W2 में नहीं है, ठीक है। तो आपने W ये 1 में अवयव दिया W1, तो इसका मतलब W1 है और W2 में नहीं है, W1 नॉट बिलोंग्स टू W2, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ तक लिखिए इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, क्या कि W2 है वो नोट कंटेनिंग W1, देयर एग्जिस्ट एक अवयव ले लिया W2 में, तो वो अवयव W1 में नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आपको दो कंडीशन लेके आनी थी उनकी विपरीत कंडीशन अपन लेके चले, उसके आधार पर ये दो संबंध आपने जिनको समीकरण 1 और 2 बोला है ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यूनियन का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि होता है तो क्या यहाँ पे एक बात सही है, यानी कि W1 है, अब ये वो है W1 का, तो क्या W जो 1 होगा वो W1 यूनियन W2 में होगा, हो जाएगा नाम से। इसका क्या मतलब है कि W1 या तो W1 में है या W2 में है, W2 में तो नहीं है लेकिन W1 में, ठीक है। यूनियन के लिए आप लिख सकते हैं इसी प्रकार W2 है वो अवयव है W2 का, तो क्या W2 है वो W1 यूनियन W2 का अवयव हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि W2 या तो W1 का अवयव है या W2 का अवयव है, W2 का अवयव वो है, मतलब इन दोनों में से किसी एक का होना चाहिए, तो एक का है। तो यहाँ से देखिए संबंध क्या है, W1 और W2 वो अवयव है किसके, W1 यूनियन W2 के। W1 W2 ये अवयव है किसके, W1 यूनियन W2 के, ठीक है। फिर देखिए ये आप लेके चल रहे हो कि W1 यूनियन W2 एक सदिश उपसमष्टि है, तब देखिए अब देखिए सदिश उपसमष्टि है तो मतलब ये सदिश समष्टि भी है स्वयं, और सदिश समष्टि है तो क्या ऐसा संभव है, W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। देखिए W1 यूनियन W2 में दो अवयव है W1 W2, और इनका योग भी कैसे होगा तो हो जाएगा आराम से, ये सदिश समष्टि है, तो यहाँ से W1 यूनियन W2 प्लस एक आपेली ग्रुप है, आपेली ग्रुप है तो उसमें संवर्तक भी कर देते हैं, ठीक है।
संवृत गुणधर्म से। अब देखिए तो यूनियन है, इसका क्या मतलब होता है कि W1 प्लस W2 या तो W1 का अवयव है या फिर W1 प्लस W2 W2 का। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनको बारी बारी से लेते हैं। देखो दोनों को पहले लेते हैं W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1। W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 और W1 है वो B की सदिश समष्टि है और ये कंडीशन दोनों के लिए तब एक तो ये आपका W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 और ये अभी आपने शुरू में ये था W1 बिलोंग्स टू W4। क्या इसको ऐसे लिखते हैं? एक बात ये तो ऐसे कैसे, जब W1 है वो W1 का अवयव होगा तो क्या माइनस W1 भी W1 का अवयव होगा? तो हो जाएगा। ये देखो अवयव इसका है, ये सदिश समष्टि है, तो सदिश समष्टि है, आवेलिक रूप है, प्लस संकीर्ण के लिए प्रतिलोम अवयव से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि W1 यदि W1 का अवयव है तो माइनस W1 भी W1 का। ओके, और ये साथ में समझ में आ गया, आराम से नोट कर लीजिए। अभी लास्ट स्टेप में दो मान है अपने पास, एक है माइनस W1, एक है W1 प्लस W2 और ये दोनों W1 में है, तो क्या इन दोनों का योग है वो W1 में हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। W1 आपकी सदिश उप समष्टि है, तो वो सदिश समष्टि भी है, आवेलिक ग्रुप है, तो इनमें संवर्त गुणधर्म से। ओके, इसको साचर्यता से क्या लिख सकते हो? माइनस W1 प्लस W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1। इसका मान 0 प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से प्लस W2 इसका मान अस्मकता की परिभाषा से 0 प्लस W2 इज इक्वल टू W2। W2 बिलोंग्स टू W1 और आप ध्यान से देखिए जो आपका प्रतिबल स्पेशल जो आपने समीकरण 2 दिया है वो क्या है? W2 नॉट बिलोंग्स टू W1। इसका मतलब ये विपरीत है, विपरीत है तो इसका मतलब जो आपने लिया है वो गलत है, तो सही क्या हो जाएगा? W2 कंटेनिंग W1। ठीक है, ये संबंध दो का और ये संबंध दो था आपका,
W2 नॉट बिलोंग्स टू W1 का विरोधाभासी है। यहाँ पे W2 बिलोंग कर रहा है W1 में, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपने लिया था वो गलत है। तो हमारा ये मानना गलत है कि W2 नॉट कंटेनिंग W1। सही क्या हो जाएगा? W2 कंटेनिंग W1। तो यहाँ से आंसर क्या जाएगा? W2 कंटेनिंग W1। ये गलत है। सही क्या हो जाएगा? W2 कंटेनिंग W1। एक कंडीशन आ गई, इसी हिसाब से दूसरी कंडीशन आ जाएगी। इसमें क्या लेके चले थे कि W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 और ये माइनस W1 बिलोंग्स टू W1। थोड़ा सा सोचिए, आपको ये कंडीशन तो लेनी है, ठीक है। देखिए यहाँ से अपन ने दिखाया W2 बिलोंग्स टू W1 और ये संबंध दो का विपरीत था, ठीक है। अब आप थोड़ा सा भी सोच लेते हो तो आपकी बार जो मान आएगा वो संबंध एक का होगा विरोधाभासी। संबंध एक क्या था? W1 नॉट बिलोंग्स टू W2, यानी W आना चाहिए ऐसे 1, यहाँ से W आना चाहिए 1, इसका मतलब W2 हट जाना चाहिए। तो W2 है W2 का भी, थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे था माइनस W1, अब की बार आ जाएगा माइनस W2। कंडीशन वही आपको अप्लाई करनी है। तो यदि आप एक चीज को ये प्रूफ कर देते हो तो दूसरा भी आसानी से हो जाएगा, अगर आपके दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। बस अवयवों को आपको रिप्लेस करना है। ओके, देखिए करते हैं। और W1 प्लस W2, या तो W1 का अवयव या W2 का अवयव। तो W1 का तो ले लिया, अब W2 का अवयव। और W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W2 तथा W2 एक अंशदी समष्टि है। तब अवयव किस प्रकार से लेने हैं? ये आपका है, अब की बार अवयव लेना W2 में, और W2 का आपने अवयव लिया शुरू में W2। आपका W2 जब W2 में है तो माइनस W2 में किस में हो जाएगा? W2 में हो जाएगा। W2 में संवर्त गुण रंग से इनका ऐड भी किस में हो जाएगा? W2 में। W1 प्लस W2 प्लस माइनस W2। इसको सादृता से ऐसे लिख सकते हो। W2 माइनस W2 0, ये W1 प्लस 0, W1 बिलोंग्स टू W2, और ये संबंध एक का क्या रहेगा? विरोधाभासी रहेगा। तो सत्य क्या रहेगा? W1 कंटेनिंग W2। ठीक है, ये था इसका आवश्यक प्रतिबंध। अब देखते हैं इसका पर्याप्त प्रतिबंध। ओके, करो।
W1 plus 0 belongs to W2. ये तत्समता की परिभाषा से W1 belongs to W2. जो कि संबंध देगा यानी W1 नॉट बिलोंग्स टू W2. इसका क्या है? विरोधाभासी है. तो हमारा ये मानना गलत है कि W1 नॉट कंटेनिंग W2. सही क्या हो जाएगा? W1 कंटेनिंग W2. अब देखिए इसका आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध. पर्याप्त प्रतिबंध में ये आपको लेके चलना है और प्रूफ करना है कि W1 यूनियन W2 एक सदिश उपसमष्टि है. ये इसका स्टेटमेंट पर्याप्त प्रतिबंध का. यदि W1 कंटेनिंग W2 या W2 कंटेनिंग W1 हो तो सिद्ध करना है कि W यूनियन W2 एक सदिश उपसमष्टि है. ओके, देखिए इन दोनों कंडीशन को लेते हैं बारी बारी से. W1 कंटेनिंग W2 हो एक संबंध आ जाएगा. देखिए W1 कंटेनिंग W2 तो इसे दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ बाद में यूनियन लिया है W2 के साथ. देखो W1 कंटेनिंग W2 ये ऐसे कैसे है? W1 कंटेनिंग W2 इसका बाद में यूनियन लिया है W2 के साथ. ठीक है, आगे देखिए. दूसरा संबंध ये W2 कंटेनिंग W1 हो तो सेम प्रोसेस यहाँ भी चलना है. यहाँ के बाद में आपको W2 के साथ यूनियन लेना है. एक संबंध और आ जाएगा कि W2 इसके साथ मेरे यूनियन W2 कंटेनिंग W1 यूनियन W2 ये अपने पास था पहले से ही.
और इसका दोनों तरफ W2 के साथ क्या ले लिया, यूनियन ले लिया। ठीक है, तो दो संबंध है। एक बार आपको क्या करना है कि W2 के साथ यूनियन लेना है, तो W2 के साथ यूनियन लेंगे तो वो बाद में लेना है, उत्तर संक्रिया आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये दो संबंध आ जाएंगे। अब देखो A कंटेनिंग B, B कंटेनिंग A, पढ़ा होगा आपने A बराबर B। देखिए जी सेम है, A कंटेनिंग B, B कंटेनिंग A, तो A बराबर B। यहाँ से मान क्या आएगा, W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W2 यूनियन W2। ओके, करो। इसको आप ऐसा नहीं का बोल दो, संबंध बोल दो, जो भी है 3 व 4 से मान क्या आएगा, W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W2 यूनियन W2। और W2 यूनियन W2 स्वयं का स्वयं के साथ यूनियन स्वयं ही होता है। W1 यूनियन W2 का मान बराबर आ गया इसके W2 के। अब यही प्रोसेस एक बार आपको दोहराना है। अब की बार किसके साथ यूनियन लेना है, W1 के साथ लेना है। W1 के साथ लेना है तो पहले लेना है, W2 के साथ लेना है बाद में लेना है। इसी प्रकार से कोई दो संबंध आ जाएंगे, एक समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी। ओके, देखिए एक संबंध तो ये आ जाएगा। देखिए W1 कंटेनिंग W2, तो ये W1 कंटेनिंग W2 पहले यूनियन ले लिया किसके साथ, दोनों तरफ W1 के साथ। ओके, एक संबंध ये आ जाएगा, जब यहाँ पर W2 कंटेनिंग W1 हो तो इसमें दोनों तरफ W2 कंटेनिंग W1 पहले यूनियन ले लिया W1 के साथ दोनों तरफ। देखिए जो वही प्रोसेस है क्या, A कंटेनिंग B, B कंटेनिंग A। देखिए A कंटेनिंग B और B कंटेनिंग A दोनों सेम है, क्या हो जाएगा यहाँ से, W1 यूनियन W2, या इसको ऐसा लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हो। W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 यूनियन W1, मान क्या हो जाएगा, W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 एक बार W2।
ए कंटेनिंग बी, ए के सारे अवयव बी में है, बी के सारे अवयव ए में है, तो ए और बी के अवयव समान होंगे, बराबर। समीकरण 5 और 8 से देखिए, W1 यूनियन W2 का मान है W1, W1 यूनियन W2 का मान है W1। तो देखिए आपको दिया गया है कि W1 और W2 क्या है, V की दो सदिश उपसमष्टि है। ये क्या है W1 और W2, V की दो सदिश उपसमष्टि है, और W1 W2 दोनों का मान बराबर है W1 यूनियन W2 की। और जब ये सदिश उपसमष्टि है, इसका मान इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब W1 यूनियन W2 भी सदिश समष्टि है। और जब W2 एक सदिश समष्टि है, इसका मान इसके बराबर है, तो W1 यूनियन W2 एक सदिश उपसमष्टि है। दोनों ही कंडीशन में प्रूफ हो जाएगा कि W1 यूनियन W2 V की एक सदिश उपसमष्टि। ओके, W1 और W2 V की दो सदिश उपसमष्टि है। समीकरण 5 और 8 से एक संबंध आएगा कि W1 यूनियन W2 भी क्या है, V की सदिश उपसमष्टि। W1 यूनियन W2 ये V की एक सदिश उपसमष्टि है, और यही प्रूफ करना। ठीक है, अच्छी थ्योरम थी एग्जाम के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। एक दो बार और पढ़ लेना, ना समझ में आए तो। ओके, इसको कंप्लीट करो, लिखो। अगली परिभाषा है रेखिक योग। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, देखिएगा। यदि UF और WF इस सदिश समष्टि VF के दो एडिट उपसमुच्चय, UF और WF है दो एडिट समुच्चय किसके, सदिश समष्टि VF के, और ये UF और WF लिखे गए हैं, तो ये एडिट समुच्चय क्या, क्या है, दो सदिश उपसमुच्चय समझ सकते हो आप। ठीक है, लेकिन जो सदिश उपसमुच्चय होते हैं वो भी एडिट समुच्चय तो होते हैं। देखो, तो इनका रेखिक योग मतलब UF और WF का रेखिक योग होगा क्या, देखिए बहुत ही आसान सा है। इसका प्रतीक चिन्ह होगा U प्लस W, और आपको करना क्या है, ये सेट हो जाएगा किसका, U प्लस W। बस ये इसकी परिभाषा है। अब U प्लस W में अवयव किस प्रकार के होंगे, सिंपल सी चीज है, एक अवयव इसमें ले लीजिए, एक अवयव इसमें ले लीजिए, और इनका सेट। सेट मतलब बहुत सारे अवयव सकते हैं, U1 U2 U3 W1 W2 W3, यहाँ पे आ जाएगा U1 प्लस W1,
u2 प्लस w2 इस तरीके से, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, देखो इसमें अवयव इसी प्रकार के होंगे, इनको क्या बोलोगे, इनका रेखिक योग। तो केवल ऐड करना है, आसान सी परिभाषा है, लिख लीजिए। अब इसके ऊपर आधारित एक आसान सी थ्योरम है, उसको करते हैं। ओके, तो आप लिख लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट थ्योरम इसी पे आधारित है, रेखिक योग में। क्या है, देखो इसमें दिया गया है कि यदि UF और WF क्या है, सदिश समष्टि VF की दो सदिश उप समष्टि है। बहुत ही आसान सी थ्योरम है। VF अब क्या है, एक सदिश समष्टि है, और UF और WF इसकी दो सदिश उप समष्टियां हैं। तब U प्लस WF की एक सदिश उप समष्टि होनी चाहिए इसकी V, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जिसको भी आपको उप समष्टि प्रूव करना हो, दो अवयव उसमें लीजिए, दो अवयव में कंडीशन वही अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W, ठीक है। देखिए ये चीजें आपको दी गई, क्या ये सही है कि 0 बिलोंग्स टू U होगा, 0 बिलोंग्स टू W होगा। U और W V की दो सदिश उप समष्टियां हैं, मतलब U और W दो सदिश समष्टियां भी है, और सदिश समष्टियां तो उनमें आबेली ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई, और आबेली ग्रुप में आता है तत्समक अवयव का अस्तित्व प्लस संख्या, वो क्या होता है 0, तो 0 U में भी होगा और 0 W में भी होगा। ओके, समझ में आ गई होगी। देखिए इनका ऐड करोगे, 0 प्लस 0 बिलोंग्स टू U प्लस W, इसका ये हो जाएगा 0 बिलोंग्स टू U प्लस W, तो मतलब U प्लस W का भी प्लस इंटीग्रेटेड करने का भी 0। यहाँ से अपन कम से कम इतना तो बोल सकते हैं U प्लस W नॉट इक्वल टू 5, वो एक ऋण समुच्चय नहीं है, उसमें कम से कम तत्समक अवयव का अस्तित्व है। ओके, अब देखिए मैं जो आपको प्रूव करना है उसकी तरफ चलते हैं। दो अवयव ले लिए अल्फा बीटा F में, दो अवयव ले लेते हैं U प्लस W में। X Y belongs to U plus W। यहां से प्रूफ क्या करना है, अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई बिलोंग्स टू U प्लस W, ये आपको प्रूफ करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो U प्लस W भी एक V की सदिश उप समष्टि है। ये उसी थ्योरम का एक रूप समझ सकते हो। अल्फा बीटा सेम है, वहां पे थे W1 W2, यहाँ पे मैंने दो अवयव लिए X और Y, ये होना चाहिए U प्लस W में। आपको जिसको सदिश उप समष्टि दिखाना है, दो अवयव उसी में ले लेंगे, दो अवयव लेंगे U प्लस W। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, देखिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का, तो वो देखते हैं कि मान है वो तक किस प्रकार का है, ठीक है। इससे पहले देखो x और y बिलोंग्स टू U प्लस W, तो आपको मान यहाँ पे ज्ञात करना होगा x और y का।
एक्स और वाई है वो अवयव है यू प्लस डब्ल्यू के। एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान हो जाएगा u1 प्लस w1 u1 बिलोंग्स टू u1 और w1 बिलोंग्स टू w1। इसी प्रकार ये दूसरा मान है, ये चेंज कर लेंगे। इस तरीके से एक्स और वाई का मान, क्योंकि एक्स और वाई वो बिलोंग कर रहे हैं यू प्लस डब्ल्यू में, और यू प्लस डब्ल्यू जो आपका यू प्लस डब्ल्यू है उसमें अवयव इसी प्रकार के होते हैं। अब दो है तो एक में यू वन प्लस डब्ल्यू वन, एक में यू टू प्लस डब्ल्यू टू, ये अवयव यू के और ये अवयव डब्ल्यू के। तो ये तो मान हो गया एक्स और वाई के। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा आपको दिया गया है कि यू और डब्ल्यू है वो क्या है, वी की तो सदिश रूप समझते हैं। तो मतलब आपको इस कंडीशन को प्रूव करना है u प्लस डब्ल्यू के लिए, और जो इसी प्रकार की कंडीशन है उसको काम में लेना है u के लिए अलग और w के लिए अलग, क्योंकि इसमें दिया गया है कि u और w क्या है, सदिश उप समष्टि है की, तो उनके लिए काम में लेंगे और इसके लिए प्रूफ कर देंगे। जैसे उस इंटरसेक्शन वाले में था कि w1 के लिए काम में लिया, w2 के लिए काम में लिया, और w1 इंटरसेक्शन w2 के लिए प्रूफ कर दिया। ठीक है, आप यहाँ तक लिखो, इसको शुरू करो। तो देखिए अपन मान ज्ञात करते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। एक्स का मान u1 प्लस w1 और तो y है उसका मान u2 प्लस w2। अल्फा और बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा u1 प्लस बीटा u2 अल्फा w1 प्लस बीटा w2, समीकरण 1। अब देखिए ये आपको दिया गया है कि यूएफ और वीएफ की सदिश उप समष्टि है, तो दो अवयव यू के कौन कौन से हैं, u1 व u2। ये आपने डिफाइन किए हैं। एंड दो अवयव है अल्फा बीटा। तो जो कंडीशन प्रूव करने हैं इसकी u प्लस डब्ल्यू के लिए उसको काम में लेंगे u के लिए, क्योंकि u आपको दी गई सदिश उप समष्टि है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा u1 प्लस बीटा u2, ये किसमें हो जाएगा u1। अल्फा u1 प्लस बीटा u2 बिलोंग्स टू u। इसी प्रकार और भी क्या दिया गया है कि wf है वो भी क्या है, bf की सदिश उप समष्टि है।
तो डब्ल्यू एफ भी क्या है, वी एफ के सदिश उपसमष्टि है। दो अवयव देख लीजिए डब्ल्यू में कौन कौन से हैं। W1 और W2 लिए हैं यहाँ पे W में, और एल्फा बीटा है किसमें, एफ में, और ये सदिश उपसमष्टि है। तो वही कंडीशन W के लिए क्या देंगे, एल्फा W1 इसके W के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, एल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू। तो आपको जिसको प्रूफ करना है उसी को काम में लेना है, एक बार U के लिए एक बार W के लिए। अवयव आपके सामने है, जब अक्षर Y के मान लिखे यानी U प्लस W में जो दो अवयव लिए उन्हीं से आपके W के दो मान आ जाएंगे और जो U है उसके दो अवयव आ जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए समीकरण 1 संबंध 2 संबंध 3 से देखिए, एल्फा U1 प्लस बीटा U2 ये अवयव है U का, एल्फा W1 प्लस बीटा W2 ये अवयव है W का। तो ये अवयव U का, ये अवयव W का, इसका मतलब ये पूरा अवयव किसका, U प्लस W, यानी ये मान किसके बराबर है, एल्फा x प्लस बीटा y, यानी क्या आ जाएगा, एल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू U प्लस W, और यही अपने को प्रूफ करना था। देखा कितनी आसान थ्योरम थी। संबंध 2 व 3 से एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का ये मान है, और ये मान किसमें बिलोंग करेगा, U प्लस W में। ये दोनों बराबर हैं, ये मान U प्लस W में बिलोंग करेगा, तो ये मान भी U प्लस W में बिलोंग करेगा। क्या आ गया, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू U प्लस W, जहाँ पे एल्फा बीटा बिलोंग्स टू F और एक्स वाई बिलोंग्स टू U प्लस W। इसका मतलब U प्लस W भी क्या है, V की एक सदिश उपसमष्टि है। ये थ्योरम लिख लीजिए इसको। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, एल्फा बीटा एफ के अवयव थे, एक्स वाई U प्लस W के थे, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू U प्लस W। U प्लस W है कि क्या है, सदिश समष्टि VF की एक सदिश उपसमष्टि। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने आगे भी बहुत जगह काम में आएगी, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। बस अप्लाई करना आना चाहिए, अवयव डिफाइन करने आना चाहिए। आपको जिसको प्रूफ करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो अवयव उसमें लीजिए, दो अवयव सामने फिल है, चाहे वो एफ हो चाहे आर हो, उसमें ले लीजिए और बस ये कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिए। ऐसा नहीं कि एल्फा इंटू W1 प्लस बीटा इंटू W2 उसको आप, ऐसा नहीं, अवयव चेंज करने आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये दो थ्योरम हुई आज क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों अच्छे समझ में आ गई होंगी।
आसान सी थ्योरम थी। ठीक है, अच्छे से पढ़ना इनको। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।